जो पाकिस्तानी फौजी पकड़े थे, जिनका सरेंडर लिया था, सरेंडर सबसे पहले करती है पाकिस्तानी फौज। दोस्तों कहते हैं कि 100 से ज्यादा भागे थे वहां से पाकिस्तानी। उनका वीडियो इंडियन मीडिया ने दिखाया, अफगान मीडिया भी उनका वीडियो दिखा रहा है, जो पाकिस्तानी भाग रहे हैं और यही कह रहा है कि साहब ये हमने इनके हथियार भी ले लिए, हमने इनकी पतलूनें भी उतार ली। ये है तो हो नहीं पाया क्योंकि अफगानों का कोई इस्तेमाल कर ले, ये इन्होंने किसी को अलाउ नहीं करा। पाकिस्तान तो इतना बिलांद भर सा देश है यार, इतना छोटा सा मुल्क है, वो कैसे कर सकता है। पैंटें इनकी लड़की हैं, फिर पाकिस्तानी फौज को शर्म नहीं आ रही, फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अरे छोड़, तुम पैंट छोड़कर आ गए, तुम अफगानिस्तान को क्या नहीं छोड़ोगे, ये बात बताओ। तुम पैंट अपनी छोड़कर आ गए, ये तुम्हारी पैंट है, प्रूफ है। ये एक कन्वेंशनल आर्मी कैसे काम करती है, ये तालिबान को सोचना पड़ेगा। यू हैव टू इन्फ्लिक्ट लॉस ऑफ टेरिटरी। ये मैं अफगान तालिबान को बोल रहा हूं, जब तक आप पाकिस्तानियों की जमीन छीन के उस पर नहीं बैठ जाएंगे तब तक नहीं होगा। क्योंकि ये आदमी पाकिस्तान का जितना डैमेज करता है दोस्तों, दिस मैन बोल बोल के सबके सामने ये चौड़े हो रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं अरे अफगानिस्तान गेट आउट, हमारे तुम्हारे साथ कोई रिश्ते नहीं है। जब अफगानिस्तान ये बोल रहा है लोगों को कि साहब पाकिस्तान सेफ नहीं है, वहां पे मत जाओ, आप समझ लीजिए पाकिस्तान का कितना बेड़ा गर्क होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। बीच में लड़ाई हुई थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जब पाकिस्तान ने हवाई हमला करा था काबुल और कुछ सरहदी इलाकों पर। जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान ने सरहदी इलाकों में पाकिस्तान के अंदर जाके हमला किया। वो लड़ाई रुकी, लेकिन फिर 24 घंटे में लड़ाई शुरू हो गई है दोस्तों। ये लड़ाई कहां जाके खत्म होगी, इनके रिश्ते क्या थे पहले, आज की तारीख में इनके रिश्ते क्या हैं, इससे जियोपॉलिटिकली क्या असर होने वाला है, इसमें भारत का कोई फैक्टर है कि नहीं है। चलिए आज ये सारी की सारी बातें डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये है ज़बीउल्लाह मुजाहिद। पाकिस्तान अफगान क्लैशेस, इंटेंस बॉर्डर फाइट ब्रेक्स आउट इन खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा यानी पाकिस्तान का एक स्टेट है, एक राज्य है, उसके अंदर लड़ाई शुरू हो गई है। और यह इलाका है दोस्तों स्पिन बोल्डक। अब स्पिन बोल्डक है अफगानिस्तान के अंदर और यहां पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया। वो लड़ाई खत्म हो गई थी, पाकिस्तान ने फिर छेड़ा है, फिर पाकिस्तान ने हमला करा है और फिर जवाबी कार्रवाई तालिबान ने करी है। दोस्तों ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं, ही इज द स्पोक्सपर्सन फॉर द तालिबान। ये कहते हैं कि पाकिस्तान अनप्रोवोक्ड फायरिंग मार्टर 12 सिविलियंस वुंडेड ओवर 100 इन स्पिन बोल्डक। ये जो इलाका है ना, जो मैंने बताया आपको, ये जहां पे ये ड्रॉप है, दिस इज स्पिन बोल्डक। और स्पिन बोल्डक है अफगानिस्तान के अंदर। अच्छा, आपने एक बात देखी होगी कि काबुल के अलावा, काबुल यहां पे है जिसमें थोड़ा सा फासला है, काबुल के अलावा पाकिस्तान की जितनी भी स्ट्राइक्स होती हैं बॉर्डर के आसपास होती हैं, बॉर्डर के आसपास होती हैं पाकिस्तान की स्ट्राइक्स। पाकिस्तान को लगता है कि यहां से तहरीक तालिबान पाकिस्तान आते हैं अटैक करने के लिए और ये पाकिस्तान के अंदर हमला करने के बाद वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं। मैं 2-3 बात अपने अफगान भाइयों से भी करूंगा आज, ये जरूरी है ये बातें आप लोगों से, क्योंकि शायद आप लोगों से ये बात कोई करता नहीं है या फिर ऐसा कभी मौका नहीं आया कि कोई आपसे ऐसी बात करे। 2-3 चीजें हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बाकी आप मुझसे 1000 गुना बेहतर जानते हैं। आई एम नोबडी टू टेल यू, मैं तो कोई नहीं होता आपको कुछ सिखाने वाला, मैं क्या ही सिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं 2-3 बातें अपने दिल की आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आज। दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, Pakistan suspends ties with Afghanistan after border clashes. Defense Minister Khaja Asif warns hostilities could resume any time. तो ये ख्वाजा आसिफ का एक नया प्रोफेशन है। ये ख्वाजा आसिफ कहता है आज से 5 दिन पहले कि कभी भी भारत के साथ लड़ाई शुरू हो सकती है, भारत कभी भी हमला कर सकता है। यही चीज ये अफगानिस्तान के बारे में कह रहा है कि कभी भी इससे, यानी कि पाकिस्तान खुद मान रहा है, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, मुझे ऐसा लगता है कि इनको इसके सरकारी जो मकान मिल रखा है, घर मिल रखा है, उसके अंदर इसको आसिम मुनीर बंद कर दे और चाबी फेंक दे, ताला मारे, चाबी फेंक दे। क्योंकि ये आदमी पाकिस्तान का जितना डैमेज करता है दोस्तों, दिस मैन बोल बोल के देखिए, इसकी पाकिस्तान के अंदर कोई औकात नहीं है, ये आपको पता है, मुझे पता है। लेकिन बात यह है कि जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हर जगह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, मैं बात शहबाज शरीफ की कर रहा हूं, तो लोग ये समझते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज ये समझती हैं कि यार सामने प्रधानमंत्री खड़ा है, चलो डिफेंस मिनिस्टर की कुछ ना कुछ तो औकात हो गई। वो आपको, हमें पता है कि इसके 0/0 मामला है इसका, इसको कोई नहीं पूछ रहा। इसको आसिम मुनीर एक गिलास पानी नहीं पूछता, इसको समय नहीं बताया अगर ये पूछे आसिम मुनीर से, लेकिन दुनिया भर के सामने तो ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है। अब आप बताइए, फिर ये ऐसी बातें करता है आदमी, एंड ही कॉजेज डैमेज टू पाकिस्तान। अगर ये आदमी, मैं सही बता रहा हूं आपको दोस्तों, ये मैं ट्रोल नहीं कर रहा,
मैं आपको दिल की एक बात बता रहा हूं, पाकिस्तानी कमेंट्स में लिखें, अगर इस आदमी को आप ये बोल दें कि 6 महीने तक तुम अपने होंठ सी लो, 6 महीने तक तुम सिर्फ मुंह तब खोलोगे जब तुम खाना खाओगे, उसके अलावा ना तुम सलाम दुआ करो किसी के साथ, ना तुम गुड मॉर्निंग बोलो, तुम कुछ मत बोलो, मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान का भला होगा। आप इस आदमी को बोलिए बोलना बंद करें। ये उल्टी सीधी बातें बोलता है, अपने मुल्क के खिलाफ बोलता है। ही स्पीक्स थिंग्स अगेंस्ट हिज ओन कंट्री। अभी ये देखिए साहब, दैट देयर आर करंटली नो टाइज बिटवीन इस्लामाबाद एंड काबुल फॉलोइंग अफगानिस्तान अनप्रोवोक्ड अटैक ऑन द पाक अफगान बॉर्डर ओवर द वीकेंड, डॉन रिपोर्टेड। ये डॉन रिपोर्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है जी, इसका ये कहना है कि कोई हमारे और अफगानिस्तान के बीच में कोई टाइज नहीं है, कोई रिश्ते नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ऐसा ये कह रहा है। अब ये आप देखिए, ये एक न्यूज़पेपर कटिंग कह लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कह लीजिए, जो ये बताती है कि साहब ख्वाजा आसिफ, इसने 3 बार अप्लाई करा हाल फिलहाल में, पिछले 4-5 दिन में, अफगानिस्तान के लिए वीजा। तालिबान ने मना कर दिया, यू आर नॉट वेलकम। ठीक है, आईएसआई के चीफ को मना कर दिया, 2 और जनरलों को मना कर दिया, वो अलग बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये बंदा जो कह रहा है रिश्ते नहीं, भाई रिश्ते नहीं है तो तू जाना क्यों चाहता है अफगानिस्तान? Why do you want to go to अफगानिस्तान? ये यहां पे कह रहा है, डॉन रिपोर्ट कर रहा है, और ये पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है डॉन, बड़ा मशहूर टॉप इंग्लिश डेली है पाकिस्तान की डॉन। डॉन ये कह रहा है कि साहब ही इज सेइंग देयर आर नो टाइज। फिर आपने भाई साहब क्यों अप्लाई करा? आप ये बताओ ना, आपने वीजा क्यों अप्लाई करा? क्या है इनके कॉल और फेल में फर्क है, इनकी कथनी अलग है, करनी अलग है, कहते कुछ है, करते कुछ है। सबके सामने ये चौड़े हो रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं अरे अफगानिस्तान गेट आउट, हमारे तुम्हारे साथ कोई रिश्ते नहीं है। चुपचाप वहां पे यार वीजा दे दो यार, अफगानिस्तान जाना यार प्लीज। ये इस टाइप के लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं। दैट इज वाई दे कॉज डैमेज टू पाकिस्तान बाय, ये सारी की सारी हरकतें करते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे लिए तो अच्छा है। डिफेंस मिनिस्टर सेड हॉस्टिलिटीज बिटवीन द टू कुड रिज्यूम एट एनी टाइम, एडिंग दैट वी कैन नॉट लोअर आवर गार्ड। ये सारी की सारी चीजें वही चीज है, किसी भी वक्त लड़ाई हो सकती है। When asked about the possibility of negotiations, Asif said that dialogue under the threats was not acceptable. If Afghanistan wants negotiations while threatening Pakistan at the same time, then they should act on their threats and we'll negotiate after. साफ सीधी बात है, ये लड़ाई के लिए तैयार है। ना इसने लड़ना, ना इसके बेटे ने लड़ना। लड़ना बेचारे पाकिस्तानी फौजी से है। उन पाकिस्तानी फौजियों का क्या हुआ ये भी मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। उन बेचारे पाकिस्तानी, बेचारा इसलिए कह रहा हूं, ज्यादा हो गया उनके साथ थोड़ा ज्यादा हो गया। ये कह रहे हैं दिस इज नेचुरल थिंग इफ यू आर अटैक्ड यू इंस्टेंटली। फिर ये अपना पूरा ही इज रैम्बलिंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और ये कह रहा है द वर्ल्ड नोज देयर इज अ कांग्लोमरेट ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म इन अफगानिस्तान वेयर आईसिस, अल-कायदा एंड द तालिबान आर एक्टिव, दे आर ऑल अंडर काबुल्स अम्ब्रेला। अच्छा, ये कह रहा है कि अफगानिस्तान जो है ना, वो दुनिया भर के टेररिस्ट को संभाल के रखता है। ओसामा बिन लादेन इसके घर के बगल में मिला, नॉट ख्वाजा आसिफ के घर पे, बट ही वाज इन एबटाबाद। अल-कायदा का हेड ये अफगानिस्तान से ये बोल रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, अफगानिस्तान का जो भी पास्ट रहा है, आज की तारीख में अफगानिस्तान इज मोर पीसफुल देन पाकिस्तान। दोस्तों आपको पता है, और ये फिर से मैं एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा, ये स्क्रीनशॉट लगाइए। अफगानिस्तान ने ये बोला है अपने नागरिकों को, अफगान बाशिंदों को ये बोला है कि तुम पाकिस्तान मत जाओ, सेफ नहीं है। आप समझ सकते हैं, जब अफगानिस्तान ये बोल रहा है लोगों को कि साहब पाकिस्तान सेफ नहीं है, वहां पे मत जाओ, आप समझ लीजिए पाकिस्तान का कितना बेड़ा गर्क होगा। Responding to a question about Tehreek-e-Taliban Pakistan, Chief Noor Wali Mahsood's presence in Afghanistan, he said, those we targeted in their territory. When I went 2.5 years, 3 years ago, they said they would relocate those people. He wasn't on the moon, he was in Afghanistan. ठीक है, यही बात। ये कह रहे हैं कि टीटीपी वाले जो हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो हमला करते हैं अफगानिस्तान से आते हैं और पाकिस्तान पे हमला करते हैं, वो सब वहां पे बैठे थे काबुल पे, तो हमने उनके ऊपर हमला कर दिया। ओ भाई साहब, यही तो भारत भी कह रहा है, ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ? अगर आप ये कह रहे हैं कि टीटीपी वाले दहशतगर्द हैं और अफगानिस्तान में छुपे हैं, इसलिए हमने एयर स्ट्राइक्स करी, आपको क्या लगता है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या करा? वही टीटीपी जैसे आपके लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, ये भारत के अंदर फसाद करके, टेररिज्म करके ये पाकिस्तान के अंदर छुपे, उन पर हमने बम मार दिए। तब तो बनियान मरसूस और पता नहीं क्या लंबे चौड़े अरबी में फेंक रहे थे। वही यहां पे करने की कोशिश कर रहे हो, वही स्टोरी समझा रहे हो। मैंने बोला ना, दोगलापन का अगर कोई प्रो मैक्स मॉडल निकलेगा ना, उस मॉडल का नाम पाकिस्तान होगा। यहां पे दोस्तों न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान विच हैज बीन ग्रैपलिंग विद अ ड्रामेटिक सर्ज एंड अटैक स्पेशली इन द नॉर्थ वेस्ट खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस
where dozens of military personnel have died, accused the Taliban of giving sanctuary to the armed groups that launch cross-border attacks. Now, some analysts say Pakistan is trying to establish a new normal with the Taliban by making clear that future attacks on its soil could invite retribution inside Afghanistan. ये भी पाकिस्तान का ओरिजिनल प्लान नहीं है दोस्तों. Even here Pakistan is not being original. यहां पर भी इन्होंने भारत से बात चोरी करी है. बिल्कुल पूरा प्लान भारत का चोरी कर रखा है. भारत ने यही तो बात बोली थी जो पाकिस्तान कह रहा है कि यार हमने आपको रिक्वेस्ट कर लिया, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार, आपके अंदर जो बंदे बैठे हैं ना लश्कर और जैश वाले, इनको जरा कंट्रोल करो यार. अच्छा ये क्या करते हैं यहाँ पे कंट्रोल. फिर हमने बम मार दिया. मैंने नहीं, आपने बम मार दिया, ऐसे कैसे कर दिया. अब यही हमारे डायलॉग चोरी करके ये अफगानिस्तान के ऊपर चिपकाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान. मैंने आपको बताया था कि उनके साथ बुरा हो गया, ज्यादा बुरा हो गया. दोस्तों ये देखिए, जो पाकिस्तानी फौजी पकड़े थे, जिनका सरेंडर लिया था, सरेंडर सबसे पहले करती है पाकिस्तानी फौज. लड़ाई शुरू होने से पहले तय कर लेते हैं कि इतने मिनट के बाद हम लोग सरेंडर करने वाले हैं. सारी गोलियां एक साथ फायर कर दो, फिर हम सरेंडर कर देंगे. ये देखिए साहब, ये पतलून है, ये पैंट्स हैं. दीज आर पैंट्स जो कि अफगान तालिबान पकड़ के लाए हैं. ठीक है, अब कहां है वो पाकिस्तानी सैनिक, किस हाल में, नोबडी नोज. लेकिन सबसे पहले इन्होंने काम करा, पठानों ने इनकी पतलूनें उतार ली. राइट. Taliban fighters allegedly hung the trousers and rifles of captured Pakistani soldiers in city centers following recent clashes. A purported image has gone viral on social media showing the pants and weapons of Pakistani soldiers displayed in an Afghan city. According to reports, the Taliban carried out victory rallies across Afghanistan on Tuesday after a military clash with Pakistan. Pakistani and Afghan forces have engaged in deadly exchanges of fire at several points. अब ये सारी की सारी चीजें ये चल रही हैं. और यहां पे ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो उनके स्पोक्सपर्सन है, वो फिर वही क्लेम है कि हमने 58 पाकिस्तानियों को मार दिया. दोस्तों कहते हैं कि 100 से ज्यादा भागे थे वहां से पाकिस्तानी. उनका वीडियो इंडियन मीडिया ने दिखाया, अफगान मीडिया भी उनका वीडियो दिखा रहा है, जो पाकिस्तानी भाग रहे हैं डर के मारे. दे आर रनिंग अवे. वही अब यार, ये 1971 में भी यही करा था इन लोगों ने. तो ये जब पहले मौके पे, पहली फुर्सत में भाग लेते हैं ये लोग पाकिस्तान. इनको बोलना नहीं पड़ता. आपने देखा होगा, पहले कहता है कि सरेंडर सरेंडर, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, अपने हाथ ऊपर करो. ये पिक्चर का डायलॉग आपने सुना होगा. ये इतना डायलॉग बाजी करने की जरूरत नहीं. आपको पता है, आप घड़ी देखिए, आपको पता है साहब 8 बज गए, 8:05 पे ये हाथ खड़ा करके वापस आ जाएंगे. सरेंडर. ये पाकिस्तानी फौज का इतिहास रहा है और यही कह रहा है कि साहब ये हमने इनके हथियार भी ले लिए, हमने इनकी पतलूनें भी उतार ली. ये है. और वो फौजी हैं कहां, किस हाल में, ये सोचने वाली बात है. Pakistan has long been accused of supporting Taliban insurgents during their armed resistance against the US-led occupation of Afghanistan. It was among the 3 nations that granted diplomatic recognition. ये सबसे पहले पाकिस्तानियों को खुजली हुई थी. जब अफगान तालिबान आया पावर में, तो सबसे पहले पाकिस्तान ने बोला कि नहीं, ये तो हमारे भाई हैं, क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि अफगानिस्तान का ये इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन भाई हुआ नहीं, वो हो नहीं पाया, क्योंकि अफगानों का कोई इस्तेमाल कर ले, ये इन्होंने किसी को अलाउ नहीं करा. पाकिस्तान तो इतना बिलांद भर सा देश है यार, इतना छोटा सा मुल्क है, वो कैसा कर सकता है. तो दोस्तों ये पूरी स्टोरी है अभी तक. देखिए, पैंटें इनकी लड़की हैं. फिर पाकिस्तानी फौज को शर्म नहीं आ रही, फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें. अरे छोड़, तुम पैंट छोड़कर आ गए, तुम अफगानिस्तान को क्या नहीं छोड़ोगे, ये बात बताओ यार. तुम पैंट अपनी छोड़कर आ गए, ये तुम्हारी पैंट है, प्रूफ है, ये सोशल मीडिया में फोटो. और वहां पे टेलीविजन स्टूडियोज में, लाहौर में, खास तौर से लाहौरी टेलीविजन स्टूडियोज में बोला जा, और देखो हमने जैसे हिंदुस्तान को हमने शिकस्त फाश दी थी, उसी तरीके से हमने अफगानिस्तान को भी शिकस्त, बस हम गाजी हैं, मुजाहिद. ये सारा का सारा झूठ वहां पे बोला जा रहा है. लेकिन सच ये फोटोग्राफ है दोस्तों. ये है पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स की पतलून ने. हथियार भी छोड़ दिए. सबसे बड़ी शर्म की बात है एक फौजी अपना हथियार छोड़कर आ जाए. एंड दिस इज समथिंग दैट ओनली द पाकिस्तानी आर्मी कुड अचीव. They have left their weapons. फ्री प्रेस जर्नल का आर्टिकल से हमने सब लिया है. अब दोस्तों ऐसा है कि ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का ये जो जनरल बॉर्डर है ना, जिसको हम लोग यहां से अगर आप शुरू करेंगे यहां से, तो आप देख सकते हैं ये दिस इज दी ड्यूरेंट लाइन जो कहते हैं. तकरीबन 2600 किलोमीटर की है ड्यूरेंट लाइन. तो ये ड्यूरेंट लाइन है दोस्तों, और बड़ी इंपॉर्टेंट. दिस इज द डी फैक्टो बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जिसको अफगान पश्तून नहीं मानते. कहते हैं झूठ है, फरेब है, फ्रॉड है, हम नहीं मानते. तो लड़ाई इस चीज की भी है, कई मुद्दों पे है. इस चीज पे एक बड़ी लड़ाई है, क्योंकि इस बॉर्डर को ये लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, अफगानिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता. अब मैं एक बात बताता हूं आपको. अगर आप इस बॉर्डर को, मैं यहां पे अफगान तालिबान से बात कर रहा हूं, अगर आप इस बॉर्डर को रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो आप इस बॉर्डर को बदलते क्यों नहीं? देखिए, 2-3 बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी. सबसे पहली बात, गुरिल्ला फौज किस तरीके से लड़ती है और कन्वेंशनल आर्मी किस तरीके से लड़ती है.
कई लोग कहते हैं जो अमेरिकन ने बॉम्बिंग करी, तालिबान भाग गए, वो भागना नहीं है। देखिए, गुरिल्ला वॉरफेयर में होता है कि आप कभी टिक के नहीं लड़ते। गुरिल्ला वॉरफेयर का ये कॉन्सेप्ट है कि बड़ी फौज है, आप मारे आपने उसको, पीछे से आपने वार करा या रात के अंधेरे में आपने वार करा, उसके 150 लोग मार दिए और चुपचाप आप गायब हो गए जंगलों में, पहाड़ों में, चुप। फिर अगली बार अटैक करा, फिर गायब हो गए। इस तरीके से एक बड़ी फौज से आप लोहा ले सकते हैं, आप उसको हरा सकते हैं, राइट। लेकिन आज की तारीख में तालिबान आर रनिंग अ कंट्री। एक कन्वेंशनल आर्मी कैसे काम करती है, यह तालिबान को सोचना पड़ेगा। किस तरीके से कन्वेंशनल फौज काम करती है, आपको टिक के लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है टेरिटरी के ऊपर है। भाई आप एक बात बताइए, मैं अफगान तालिबान से पूछता हूं, आपकी जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी पाकिस्तान के साथ क्या है? वो दोगले लोग हैं, मुनाफिक हैं, वो अलग चीज है। लेकिन सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट है वो तो टेरिटरी का है, ड्यूरन लाइन का, ठीक है। अब जैसे ये है, फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी चीज, आई एम जस्ट सेइंग, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ग्राउंड कैसा है मुझे नहीं पता, मुझे इसकी समझ नहीं, कि क्योंकि मैं वहां पर गया नहीं हूं। जब तक कोई फौजी फिजिकली जमीन ना देखे, मैप पे आप इतना नहीं पता लगा सकते, आपको जमीन पे जाना पड़ेगा। अब जैसे ये पूरा बॉर्डर है, ठीक है, ये वखान कॉरिडोर है, ये चाइना है, ये यहां पे अफगानिस्तान है, ठीक है। इसको तो पाकिस्तान छू नहीं सकता। लेकिन अगर आप लोग कुछ ना करें, अगर आप लोग कुछ ना करें, ये हड़प लें आप ये मेक श्योर करें कि दिस लाइन विल होल्ड। मैं अफगान तालिबान को ये बताता हूं, ये बात मैंने नई दिल्ली में भी करी। जब तक पाकिस्तान को लॉस ऑफ टेरिटरी, पाकिस्तान के पास एसेट क्या, आप ये सोचिए। सबसे पहले मैं अफगान तालिबान से पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के पास है क्या? उसके पास कोई सॉफ्टवेयर है या उसके पास कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी? नहीं। पाकिस्तान के लिए देखिए, जमीन जो है पाकिस्तान के लिए, इट्स नॉट ओनली सॉवरेनिटी, वो तो एक बात है, खुद मुख्तारी एक बात है। पाकिस्तान के लिए जो जमीन है वो एक ऐसा एसेट है जिसको बेच बेच के वो अपना पेट पालते हैं, उनके पास और कुछ भी नहीं है। अब खबर पता लग रही है कि साहब पसनी में उन्होंने अमेरिकन को बोल दिया कि ये ले लो जमीन, तुम यहां पे अपना पोर्ट बना लो। उसके पहले ग्वादर पे बोल दिया चाइनीज को, ये तुम जमीन ले लो, तुम अपना पोर्ट बना लो। यही काम करते हैं। पाकिस्तान का 78 साल अगर आप इतिहास देखेंगे, तारीख देखेंगे, पाकिस्तान ने यही काम करा है। इसको ये ले लो, इसको ये ले लो, ये जमीन इसके बदले ये ले लो। दैट्स ऑल दैट द पाकिस्तानीज आर केपेबल ऑफ डूइंग। अगर आपको लगता है कि कोई पाकिस्तानी कोई बहुत तगड़ी सॉफ्टवेयर बना देगा, कोई सामान, इनके बस का नहीं है। दे डोंट हैव द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। इनका यही है, ये जमीन है, इसको काट के टुकड़ा बेचो, कुछ साल ऐश करो, फिर बेचो, फिर ऐश करो, यही काम कर रहे हैं। इन्होंने आधा मुल्क गिरवी करवा दिया चाइनीज को सीपैक के नाम पे। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये तो मैंने आपको एक ऐसी छोटी सी बात करी है, ठीक है ना। दिस मे बी पॉसिबल, दिस मे नॉट बी पॉसिबल, लेकिन आपको 2-3 चीजें करनी है। यू हैव टू इन्फ्लिक्ट लॉस ऑफ टेरिटरी। ये मैं अफगान तालिबान को बोल रहा हूं। जब तक आप पाकिस्तानियों की जमीन छीन के उस पर नहीं बैठ जाएंगे, तब तक नहीं होगा। दूसरी चीज, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं डेप्थ एरिया में, हेरत के आसपास या कहीं और डेप्थ एरिया में बिल्कुल दूर, आपको एक बेहतरीन, नॉट गोरिल्ला फाइटर वाली, लेकिन कन्वेंशनल मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी खोलनी पड़ेगी। ये आपकी मजबूरी है, ये आपको करना पड़ेगा। आप इससे दूर, क्योंकि आज की तारीख में आप जंगलों में, गुफाओं में, पहाड़ों में नहीं रह रहे, आप शहरों में रह रहे हैं। और अब आपकी एक सरकार है, आपकी एक हुकूमत है। यू नीड अ प्रॉपर कन्वेंशनल आर्मी। अब आप देखिए आपके कौन दोस्त हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो एक प्राइवेट सिटीजन हूं इंडिया का, लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है तो ठीक है। दे हैव सम ऑफ द फाइनेस्ट इंस्ट्रक्टर्स आपके पास। देखिए, ट्रेनिंग ऑफ द अफगान आर्मी, कॉल इट द अफगान नेशनल आर्मी। अभी तालिबान जो वर्ड है ना, तालिबान, इट इज नॉट, ऐसा नहीं हो सकता कि तालिबान अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान तालिबान है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अफगानिस्तान मुल्क है, तालिबान एक ग्रुप है, ठीक है जी। अब आपको एक नेशनल आर्मी अपनी खड़ी करनी पड़ेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे पहले थी, लेकिन इसमें लोग अलग होंगे इनमें। एंड आप कहीं पे हेरत है आपका, या आपका ये मजार शरीफ है, दूर दूर के इलाके, डेप्थ एरियाज के, आप वहां पे ट्रेनिंग एकेडमी खोलें, क्योंकि आपको ये जमीन होल्ड करनी पड़ेगी। गुरिल्ला वॉरफेयर में क्या होता है, पाकिस्तानियों ने अटैक करा, यहां पे 10 तालिबान है, ठीक है ना, यहां पे 10 है तालिबान, फॉर एग्जाम्पल यहां पे 10 है, राइट, और यहां से आए करीब 150। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या बोलता है? गुरिल्ला वॉरफेयर ये कहता है कि तुम यहां से भाग जाओ, जब ये लोग यहां पे आ जाएंगे चुपचाप रात को अटैक करके 15-20 को मार देना, फिर गायब हो जाना। और तालिबान ऐसी लड़ाई लड़ता चला है, लेकिन अब वो लड़ाई का औचित्य है, इट इज इंपॉर्टेंट,
But it is not everything. You have to learn how to fight conventionally. That is number 1. Number 2, loss of territory to Pakistan. And number 3, ये बात मैंने एक बार पहले भी नक्शे में बताई थी, जब तक आपके पास लॉन्ग रेंज वेक्टर्स नहीं होंगे, आपके पास देखिए एयर डिफेंस नहीं है, आपका एयर डिफेंस ना के बराबर है, इसीलिए पाकिस्तान दनदनाता फिरता है। आपको एयर डिफेंस चाहिए, जैसे भारत के पास आकाश है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत वो इक्विपमेंट देगा या आप भारत से लेंगे, मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। आपके पास एयर डिफेंस कवर की बहुत जरूरत है, आपको चाहिए एयर डिफेंस कवर। एक तो आपको एयर डिफेंस कवर लेना पड़ेगा, कैसे लेंगे आप बेहतर जानते हैं, आई एम नोबडी टू टेल यू। सेकेंडली, लॉन्ग रेंज वेक्टर्स। आपका ये होना चाहिए कि ठीक है, यहां पे कंधार है, कंधार से अगर आपने मारा यहां से, ठीक है, आपने बोला कि ठीक है, एक बेस है इनका रहीम यार खान, वील हैमर रहीम यार खान फ्रॉम हियर। यू शुड बी एबल टू, यू नो, बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर, सरगोधा, पेशावर, जहां जहां, क्वेटा, ठीक है। ये देखिए साहब, ये कराची, इधर नीचे है कराची, ये तो लड़काना है, सक्कर है, नीचे कराची है। 5 कोर है कराची में, 5 कोर एक लड्डू है, एक पाकिस्तान का लड्डू है 5 कोर, जो कि कराची में है। यू मस्ट बी एबल, आपके पास ये सलाहियत होनी चाहिए, ये आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जब आप चाहेंगे या जब आपको थ्रेट लगेगा, यू मस्ट बी एबल टू हिट। आज की तारीख में क्या तालिबान के पास ये ताकत है कि कन्वेंशनली, मैं बंदे भेज के कुछ करवा दिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, कन्वेंशनल वॉर की बात कर रहा हूं, मिलिट्री टू मिलिट्री की बात कर रहा हूं। क्या आप में वो कैपेसिटी है कि आप काबुल से सीधा लाहौर हिट करो? क्या आप में कैपेसिटी है? क्या आप में कैपेसिटी है कि काबुल से आप डायरेक्टली मुल्तान हिट करो? यू डोंट हैव द कैपेसिटी। छोटे छोटे ग्रेडबीज आपने फायर कर दिए बॉर्डर पे, थोड़ी सी आपने आर्टिलरी शार्टलरी होविट्जर से आपने कर दी या कुछ ऐसा, दैट्स इट। लॉन्ग रेंज वेक्टर्स आपके पास नहीं होंगे, आप पाकिस्तान से कन्वेंशनल लड़ाई करने में, देखिए वो बात अलग थी जब वहां पे अमेरिकन आए थे, सोवियट्स आए थे, वो आपकी जमीन थी, आपकी जमीन में आपके घर के अंदर आके आपको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान के अंदर घुसना है तो ध्यान रखना वो पाकिस्तान की जमीन है, राइट? वहां पे गुरिल्ला वॉरफेयर कौन लड़ेगा? पाकिस्तानी लड़ेगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो अगर आप ये कहते हैं कि आप गुरिल्ला जंग के माहिर हैं, आप इसलिए माहिर हैं क्योंकि अफगानिस्तान का ये कभी मन नहीं था कि हम जाके पाकिस्तान के ऊपर या वहीं तजाकिस्तान ऊपर है या कहीं ईरान के ऊपर इनकी जाके इलाका हम कैप्चर कर लें, हम अमेरिका पे हमला कर दें। ये कभी आपका इरादा नहीं। आपका ये इरादा था कि साहब हमारे मुल्क में अगर कोई आएगा तो हम अपनी दिफा करेंगे, हम उससे लड़ेंगे, हमें ऑक्यूपायर्स नहीं चाहिए। यही तो बात थी। चाहे सोवियत रशिया ले लो, चाहे पहले अंग्रेज आए थे 150-200 साल पहले, उनको ले लो, या फिर आज की तारीख में आप अमेरिकन को ले लो। यही तो आप कह रहे हैं कि साहब जो हमारे मुल्क में आएगा मुझसे लड़ेंगे। मैं वही आपसे कह रहा हूं, अगर आपको पाकिस्तान को ठोकना है तो आप में वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि कहीं पहाड़ों के बीच में से एक मिसाइल मारी एंड इट शुड बी एबल टू रीच लाहौर। द डे पाकिस्तान रियलाइजेस दैट अफगानिस्तान हैज द कैपेसिटी टू हिट डीप इनसाइड पाकिस्तान, उस दिन ये हाथ जोड़ के आएंगे और उस दिन ये जो ख्वाजा आसिफ टाइप के हैं ना, जो लंबी लंबी छोड़ते हैं, ये सैल्यूट करेंगे आपको। द कैपेसिटी टू कॉज डैमेज इनसाइड पाकिस्तान, this is the capacity that you must seek. Secondly, the capacity to protect yourself from damage when Pakistan does the same. And thirdly, capture of territory. Sorry, दोबारा करेंगे, कट. And thirdly, capturing of Pakistan territory. जितना टेरिटोरियल लॉस पाकिस्तान को सदमे में डालता है, बाकी आप 50 इनकी पतलूनें लहरा दो यार, आप इनकी 1000 पतलूनें लहरा दो और आप सामने पेश कर दो। बंदा बोल रहा है मेरा नाम नायक फलाना ढिमका है, मैं सक्कर का रहने वाला हूं, ये मेरा घर है, ये मेरा गांव है, ये बाप का नाम है, ये मेरे गांव में जो सरपंच है ये उसका नाम है, ये मेरा पाकिस्तान आर्मी का नंबर है, सब कुछ बताएगा वो आदमी। तब पाकिस्तानी बोलेंगे झूठ बोल दिया, तब पाकिस्तानी बोलेंगे झूठ बोल दिया। दे विल, पाकिस्तानी इस झूठ बोलने में पाकिस्तानी मास्टर है, कुछ भी गोल करके घुमाते हैं ये लोग। तो अगर आपको इनके ऊपर फतेह चाहिए तो सबसे पहले आपको पाकिस्तान को देनी पड़ेगी लॉस ऑफ टेरिटरी। ये बॉर्डर पे खटपट करके कुछ नहीं होगा। यू हैव टू ग्रैब पाकिस्तानी लैंड। ये मैं अफगानिस्तान को बोल रहा हूं, जिस दिन आपने उनकी जमीन घेर ली ना, ये घुटने टेक देंगे आपके सामने। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।